Hi, welcome to Toastcaster, the official podcast of District 122 Toastmasters Pakistan. I'm your host, Toastmaster Akash Kumar, Toastcaster Akash Kumar, and here we turn Toastmasters into Toastcasters, not by putting them into toaster, but sharing their inspiring stories, expert advices, and the valuable lessons what they have learned. So if you are looking for a motivation, this podcast is for you. So sit back, tune in, and let the magic of words begin. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, he's a qualified chartered accountant. He's a motivational speaker who motivated, who inspired hundreds of people through his hard work, through his charismatic personality. He's currently leading a leading textile company and he's the country head of Toastmasters Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं आज के टोस्ट कास्टर में DTM जायद कालिया. Welcome to the show, sir. Thank you, Toastcaster Akash Kumar. And I'm honored that you have invited me for this first episode. Lovely to have you, Didi. Didi, if I ask you, if you have to define Toastmaster for people who don't have any idea what Toastmaster is, how would you define that? This is a challenging question because Toastmaster is a brand. Toastmasters is a revolution because it has bring a revolution in my life. So I don't see it as a particular thing, but as a force. जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाएं जो हमें सक्सेसफुल बना दें। तो मैं तो कहता हूँ कि टोस्ट मास्टर वो प्लेस है जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। वरना दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम सक्सेसफुल हों, लेकिन टोस्ट मास्टर वो प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि आप सक्सेसफुल हो। वैसे टोस्ट मास्टर का बुनियादी काम तो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पे फोकस करना है, लेकिन ये वो क्वालिटी है जो मुझे टोस्ट मास्टर की बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से मैं टोस्ट मास्टर्स में अब तक हूँ। Didi, what inspired you to join Toastmasters and how has your journey shaped you as a leader? देखिए टोस्ट मास्टर्स से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, बट बिफोर ज्वाइनिंग दैट एज आई वाज वर्किंग एज अ CFO इन अ कंपनी, और आपको पता है कि फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ एक टैग लगा हुआ है कि दे कैन नॉट स्पीक, दे आर शाय, दे आर ओनली नंबर क्रंचर। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा खौफ मेरे दिल में भी उठता था। तो मैंने कहा कि वाई नॉट कोई ऐसा फोरम तलाश किया जाए जिस फोरम पे जाकर मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सिर्फ इतना इम्प्रूव कर लूँ कि कभी भी मुझे कहीं कंपनी में कोई बात करनी पड़े 4-5 लोगों के दरमियान तो मुझे शाइनेस भी ना हो। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे इदारे तलाश करना शुरू किया। उस वक्त मैं टोस्ट मास्टर से नाशना था, पता भी नहीं था कि टोस्ट मास्टर्स होता क्या है। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर भी ज्वाइन किया और वहाँ से फिर पता चला कि एक ऐसा क्लब है जो पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करता है। तो मैंने वहाँ पे भी मीटिंग अटेंड की, उनके सेशन को देखा, फिर मैंने इवैल्यूएट किया विच इज़ बेटर फॉर मी। सो देन आई डिसाइडेड टू pursue Toastmasters over the language center. लेकिन जैद जब आपने टोस्टमास्टर ज्वाइन किया तो क्या आपको चैलेंजेस कुछ फेस करना पड़े? क्या आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, टोस्टमास्टर्स ज्वाइन करने में तो चैलेंज ये था कि बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो किस क्लब को ज्वाइन किया जाए। तो उसके लिए मैंने अपनी पॉलिसी ये रखी थी कि मैं 2-3 क्लब्स जो उस वक्त मौजूद थे, 2015 की बात है जब पाकिस्तान में बहुत कम क्लब्स होते थे। तो मैंने डिफरेंट क्लब्स विज़िट किए और जो मुझे सूटेबल लगा उसको मैंने ज्वाइन किया। अब अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 45 क्लब्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एंड सून देयर विल बी 100 क्लब्स इन पाकिस्तान। सो लोगों के लिए चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, चैलेंज कोई नहीं होता। चैलेंज ये होता है कि यार यू हैव टू स्पेंड मनी। इंसान को ये होता है कि यार मैं जो
फ़ी पे कर रहा हूँ, क्या इट्स वर्थ इट, इसका आरओआई है, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, वो बड़ा चैलेंज होता है कि वो इंसान किस तरह से अपने आप को कन्विंस करे कि दिस इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ। तो आज के दौर में हम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, तो वही मेरे ऊपर भी पहले मेरे जहन में आया कि यार मैं क्यों पैसे खर्च कर रहा हूँ, व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट। लेकिन जब मैंने मीटिंग्स अटेंड करना शुरू की, रेगुलर हुआ, तो मुझे पता चला कि यार दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड ऑन माई सेल्फ। अच्छा, डीटीएम ज़ाहिद, अभी आपने मेंशन किया कि पाकिस्तान में 45 क्लब्स हैं। सो इट इज़ वर्किंग द डिस्ट्रिक्ट 122 टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान इज़ वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। तो आप हमें बताइए कि पूरी दुनिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 125 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। कमोबेश एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं है, बट इट्स अराउंड 125 डिस्ट्रिक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड ओवर 15,000 क्लब्स इन द वर्ल्ड। सो इसकी टोस्ट मास्टर की खूबी ये है कि आप किसी एक क्लब को भी ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट द सेम करिकुलम विच अनदर 14,999 क्लब्स आर गेटिंग। द सिमिलर करिकुलम है, आपको सिमिलर अपने मीटिंग स्ट्रक्चर करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे तो यू आर द सेम टोस्ट मास्टर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और डीटीएम ज़ाहिद, जैसा आपने अभी ज़िक्र किया कि तकरीबन 125 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो आपके ख़्याल से टोस्ट मास्टर्स डिस्ट्रिक्ट 122 टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान में क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो इसको डिस्ट्रिक्ट 122 टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान को डिफरेंशिएट करता है बाकी डिस्ट्रिक्ट से? कोई यूनिक चीज़ बताएँ। देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की क्वालिटीज़ होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यार डिस्ट्रिक्ट 122 पाकिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ही अलग है। यस, वी हैव सिमिलैरिटीज़, बट हर डिस्ट्रिक्ट की एक ख़ास बात होती है। तो मैं जो समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक ख़ास बात ये है कि वी आर इनोवेटिव डिस्ट्रिक्ट। कोई भी हमें कहीं से भी अच्छा आइडिया मिलता है ना, तो हम कहते हैं यार व्हाई नॉट वी डू इट। दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल के हम जो है इसको कर रहे हैं। जब कोविड आया था तो उस वक्त वी वर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जब हम बिल्कुल न्यू डिस्ट्रिक्ट थे तो उस मास्टर्स में, तो हमने ऑनलाइन गाइडलाइन पब्लिश की थी जिसको उस वक्त के पुराने डिस्ट्रिक्ट्स ने हमसे इजाज़त लेके इम्प्लीमेंट किया था। तो दे आर मैनी थिंग्स के हम इनोवेटिव हैं, हम जो वक्त के साथ जो तब्दीलियाँ हो रही हैं अडेप्टेबल है। तो ये मुझे लगता है कि यार ये हमारे मेंबर्स में बहुत अच्छी क्वालिटी है कि व्हाट एवर न्यू थिंग्स आर कमिंग इन, इनोवेटिव थिंग्स आर कमिंग इन, वी आर थिंकिंग कि यार ये हमें करना चाहिए और लेट्स डू इट। तो वो एक कल्चर जो है ना, वो हमें थोड़ा सा मुमताज़ करता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से। Definitely, District 122 has grown and inshallah it will grow by leaps and bounds. अच्छा, डीटीएम ज़ाहिद, टोस्ट मास्टर ये नाम ऐसा है, मैंने अक्सर अपने पाकिस्तानी जो हमारे हैं हमने सुना है, जब भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वो ये नाम सुनते हैं टोस्ट मास्टर तो उनकी ये जहन में आता है, वो यही सवाल करते हैं कि टोस्ट मास्टर ये क्या आपको कोई टोस्ट बनाना सिखाता है? तो ये क्या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो यहाँ पे क्लासेस होती हैं? इस तरह के सवाल जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। सो आपके ख़्याल से क्या मिसकंसेप्शंस हैं टोस्ट मास्टर्स के हवाले से पाकिस्तान में? तो इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालिए। जी, टोस्ट मास्टर्स जो है वो 100 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो बानी रॉल्फ सेमेडले हैं, उनके जहन में इसका ख्याल यही है कि उनकी जो कम्युनिटी थी, उसमें जो लोग थे वो बोल नहीं पाते थे, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ लोग मिलें और आपस में बातचीत करें और अपना जो खौफ है पब्लिक स्पीकिंग का वो उनका निकल जाए। सेम चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप देखें कि इंसान मौजूद हैं, इंसानों के जो खौफ होते हैं उनमें एक बड़ा खौफ ये है कि लोगों के सामने बोलना है। दे फील अफ्रेड कि भाई मैं कैसे बोलूँगा। तो टोस्ट मास्टर तो एक वर्ड है जो ब्रांड नेम होता है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के नेम होते हैं इस तरह ही एक नेम है। और उसका जो पर्पस क्या है कि लोगों में कॉन्फिडेंस दिलाना और उनको कॉन्फिडेंस देना। जब उनको पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आता है तो वो दुनिया में और चीज़ें भी इस कॉन्फिडेंस के ज़रिए कर रहे होते हैं, लीडरशिप में आगे जा रहे होते हैं, अपने करियर में ग्रो कर रहे होते हैं। तो लोगों को अभी चूँकि अवेयर नहीं है कि टोस्ट मास्टर्स का जो पर्पस है
सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो हमारा पर्पस है कि कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करना, उसके साथ लीडरशिप है, और उसके साथ जो दीगर हमें फ़वाइद होते हैं, इनमें से ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट मिलता है, आपको मोटिवेशन इतनी होती है कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी के गोल सेट कर रहे होते हो, हम उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसमें ज़रूरी है कि सराउंडिंग ऐसी हो कि लोग आपको कहें कि यार तुम कर सकते हो। आज हमें क्या कहा जाता है कि तुम नहीं कर सकते हो। हर कोई आपको कहता है, हमारे दिल से भी आवाज़ आती है यार तुम नहीं कर सकते हो। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसी सराउंडिंग चाहिए जो कहे कि यार तुम कर सकते हो। तो ये टोस्ट मास्टर जो है ना, ये आपको कहता है तुम कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया फरमाया दीदी। और आपने जैसे कि ज़िक्र किया कि पब्लिक स्पीकिंग का एक खौफ है, एक फ़ोबिया है, और टोस्ट मास्टर जो है वो हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प आउट करता है। बल्कि कहा जाता है कि मौत के बाद जो दूसरा खौफ है वो पब्लिक स्पीकिंग है। डीडी टोस्ट मास्टर जो है वो ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग बल्कि लीडरशिप स्किल्स भी एनहेंस करने में आपको हेल्प आउट करता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि टोस्ट मास्टर्स में लीडरशिप का स्ट्रक्चर क्या है? ये वॉलंटियर होते हैं, रज़ाकाराना तौर पर करते हैं? इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि रोल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कौन-कौन से रोल्स होते हैं? अगर एक मेंबर टोस्ट मास्टर्स जॉइन करता है तो अपनी लीडरशिप स्किल्स कैसे एनहांस कर सकता है? देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ लीडरशिप की टोस्ट मास्टर्स में। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन और लीडर्स जो है ना आपस में साथ साथ होते हैं। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कम्युनिकेशन अलग है, लीडर्स अलग है। तो जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी वो अच्छा लीडर होगा, जो अच्छा लीडर होगा वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अच्छा लीडर हो और उसकी कम्युनिकेशन पुअर हो। ये नहीं हो सकता, नामुमकिन में से बात। तो इसलिए टोस्ट मास्टर्स का जो वो है, आपने लोगो भी देखा होगा, और उसकी जो टैगलाइन है वो ये है कि वेयर लीडर्स आर मेड। बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि यार लीडर्स आर बॉर्न, लेकिन टोस्ट मास्टर्स हमें सिखाता है कि यार लीडर्स आर नहीं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं बॉर्न लीडर नहीं हूँ, आप बॉर्न लीडर नहीं हैं। तो हम दोनों के लिए ये अच्छी बात है कि यार हम भी लीडर बन सकते हैं, हम में भी वो सलाहियतें मौजूद हैं। तो टोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, वो सलाहियतों को निखारता है। सलाहियतें तो अल्लाह ताला ने दी हैं, सबको दी हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर मौजूद हैं। अब टोस्ट मास्टर्स कैसे इसको जो है निखारता है, वो ये कि जब हम किसी क्लब सेटिंग में होते हैं, जो बुनियादी तौर पर बेसिक हमारी फाउंडेशन होती है कि एक क्लब होता है टोस्ट मास्टर्स का, तो उसको रन करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसमें 7 ओहदे होते हैं, 7 पोजीशंस होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन, फिर वाइस प्रेसिडेंट मेंबरशिप, फिर वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशंस, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सर्जेंट एट आर्म्स। ये जो 7 लोग हैं ना, ये लीडरशिप ट्रैक है। हर एक की अलग-अलग जो है ना रोल्स हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी। सो इफ यू आर अ प्रेसिडेंट, यू आर लाइक अ सीईओ ऑफ द क्लब। ठीक है, इफ़ यू आर वीपी पीआर, देन योर जॉब इज़ मार्केटिंग। इफ़ यू आर वीपी एजुकेशन, तो आपने देखना है कि जो मेरे मेंबर्स हैं उनको हम सर्विस ऐसी फराहम करें कि वो अपनी एजुकेशन हासिल करें और तब तक पहुँचें, उनकी स्किल सेट बढ़े। तो इस तरह डिफरेंट रोल्स जो हैं उसमें डिफाइंड होते हैं, और हर कोई जो है डिफरेंट रोल्स करते करते उस नहज पे अपनी लीडरशिप को टेस्ट करता है। एंड इट्स अ प्रैक्टिस ग्राउंड। यानी अगर यहाँ पे कोई गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं यार, गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में गलती हो गई उसके रिpercussion आ सकते हैं। तो टोस्ट मास्टर्स की खूबी ये है कि क्लब में आपकी ये लीडरशिप रोल होते हैं, उसके बाद एरिया होता है, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, तो हर जगह पे लीडर्स होते हैं जिनके इलेक्शंस वगैरह होते हैं, और उसमें आप लोगों को सर्व करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार जो भी टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करता है वो ना सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करे बल्कि रूल्स टेकअप करे, लोगों के साथ किस तरह से हमने रहना है, किस तरह से उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स यू कैन लर्न इन टोस्ट मास्टर्स। सर, ये जो अभी आपने रोल बताए, वीपी एजुकेशन, वीपी पीआर, प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो है रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे होते हैं? या ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया कि टोस्ट मास्टर्स में इतनी पोजीशंस होती हैं। इवन आपने मुझे बहुत दफ़ा डीडी कहा है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर। तो क्या ये हम लोग कुछ पैसे वैसे मिलते हैं? नहीं। तो इसमें ये है कि एवरीवन इज़ वॉलंटियर।
even we are paying the membership fee to remain as a member. So Toastmasters में कोई पेड जॉब नहीं है, ठीक है. क्लब में भी हम वॉलंटियर हैं, एरिया में भी वॉलंटियर हैं, डिवीजन में भी, इन डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम अपना टाइम लगाते हैं, ये सब वॉलंटियर में आता है, एंड इट्स पेइंग बैक टू द सोसाइटी. नाइस. सर आपने टाइम की बात की. टाइम कैसे निकालते हैं टोस्ट मास्टर्स के लिए? जॉब है, फैमिली है, टोस्ट मास्टर के लिए दिन रात काम, कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए. हम ये अक्सर सुनते हैं. अब किसी ने मुझे इम्प्रॉम्प्टू स्पीक टॉपिक भी दिया था कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आप बात करें. तो मेरा हमेशा से व्यू है कि देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज़ ओनली वर्क इन दिस लाइफ. घर भी जाते हैं तो आप काम कर रहे होते हैं. अगर आप पेरेंट हैं तो आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है. आप अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, आप अपने बड़ों के साथ काम करते हैं, ठीक है. अपनी लाइफ में भी कोई स्किल सीखते हैं तो वो कहानी है. अब आपने प्रायोरिटी सेट करनी कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी. यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स. तो जब आप फैसला कर लोगे ना कि हमें करना है, ठीक है, तो फिर आप टाइम निकालोगे, ठीक है. 24 घंटे ही हैं, सबके पास इतने ही घंटे हैं. अब इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम सब अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करें. वो बताएगा कि यार ज़हर भाई, आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा है, विच आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन ऑन दोज थिंग विच आई कैंट यूज़, या मुझे नहीं करना चाहिए, और उसकी जगह मैं कोई स्किल सीख लूँ. इसकी जगह आपको ऐसी ऐप तलाश करें जो आपको कोई लर्निंग दे, जिससे आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रही हो. तो ऐसा हो सकता है, बट यू नीड टू फाइंड आउट. इसी तरह बहुत सारे हम काम ऐसे कर रहे होते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है. लेट्स रिप्लेस दैम विद दोज एक्टिविटीज़ विच आर पावरफुल, गिविंग पावर टू योर फ्यूचर. इन्वेस्ट ऑन योर फ्यूचर. तो अगर आप चाहते हो कुछ करना तो यू हैव टू टेक आउट योर टाइम. राइटली सेड टीकेएम साहब. कहा जाता है कि सर्वेंट लीडर्स डोंट हैव टाइम, दे हैव हार्ट्स. जी, बिल्कुल. अच्छा, आपका रोल है डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर का, तो इस रोल के बारे में बताइए कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर का रोल है क्या? इसके बारे में रोशनी डालिए. डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो स्मैशर्स में, उसमें लीडरशिप रोल होते हैं, जिसमें जो हाईएस्ट रोल होता है सर्वेंट लीडर का, वो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर होता है. आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है तो यू आर कंट्री हेड ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. ऑफिशियली वी से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर. अच्छा, इसमें रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टू रन द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एज ए टोस्ट मास्टर्स डिस्ट्रिक्ट, टू एम्पावर पीपल, मीन्स के वी नीड टू फॉर्म न्यू क्लब्स एंड ब्रिंग एक्सीलेंस इन ऑल एग्जिस्टिंग क्लब्स. यानी हर क्लब जो इतने भी फंक्शन कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, मयारी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान जब वहाँ पर आए तो वो इतना मुतासिर हो कि वो टोस्ट मास्टर मेंबर बने, और जब अपनी जर्नी स्टार्ट करे तो वो टोस्ट मास्टर की जर्नी से अपनी एजुकेशन को पूरा करे और हाई लेवल तक पहुंच सके. उसको इंश्योर करते हैं हम लोग. इसी तरह हम जाते हैं डिफरेंट न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट्स में, कि ये जो प्रोग्राम है टोस्ट मास्टर्स का, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रन करते हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी. एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं. तो इसलिए टोस्ट मास्टर्स का प्रोग्राम हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पिच करते हैं कि यार आप इस प्रोग्राम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल करें, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस 100 ईयर लेगेसी से फ़ायदा उठाएं. अब फॉर्चून 500 में से अक्सर कंपनीज़ के अंदर टोस्ट मास्टर्स प्रोग्राम रन हो रहा है. तो जब वहाँ हो रहा है, उनके लोगों को ज़रूरत है और उन्होंने इस अहमियत को समझा है, तो हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑन योर एम्प्लॉयज़. तो ये तो बहुत मस्त और ज़रूरी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को समझकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हमारी 2 मेजर पोर्शन होते हैं जिसमें हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी करा रहे होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स करा रहे होते हैं. सालाना हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे हम
लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो जो प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर्स होते हैं, ग्लसगो डायरेक्टर होते हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं. और भी जितने भी लीडर्स होते हैं सब मिल के काम कर रहे होते हैं इसमें. डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जितेंद्र जैद, आपने बड़ा एक वैलिड चीज़ की तरफ हाईलाइट किया कि ना सिर्फ टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी बल्कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी दे आर फोकसिंग. तो अगर कोई कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट को अगर कोई क्लब इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस कि फर्स्ट जो मैं समझता हूँ, जो मेरी लाइफ में टोस्ट मास्टर्स को मैंने जो जगह दी वो दी कि मैंने पहले इसको टेस्ट किया. मैंने जाके अटेंड की मीटिंग. तो जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में टोस्ट मास्टर प्रोग्राम को रन करना चाह रही हैं, दे कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल हैव अ डेमो सेशन देयर. इफ़ दे थिंक दैट दिस डेमो सेशन और जो हमारा प्रोग्राम है वो उनके ऑब्जेक्टिव से अलाइन है, देन we would be happy to help them out to run the Toastmasters program. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से हमारा प्रोग्राम अगर अलाइन है तब आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएं. ओके डीडी, डीडी सैयद, हाउ टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान हैज़ evolved ओवर द years, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से हैं टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान में, आपने काफ़ी पोजीशंस पर सर्व किया है. तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान हैज़ evolved ओवर द years? ये बहुत बड़ी जर्नी है, लोगों की मेहनत है इसमें. वी स्टार्टेड इन 2019 जब हमारे पास सिर्फ 20 क्लब्स होते थे एंड वी हैव कम टू द 45 लेवल. इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस से पाकिस्तान गुजरा है. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कोविड आया जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए. देन इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का मुकद्दर रही. तो इन सब चैलेंजेस के बावजूद जो है हमारी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ते रही. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, बिकॉज वी वांट पीपल टू बी सक्सेसफुल. और मैं सबको यही कहता हूँ कि यार लोगों का लिमिटिंग बिलीफ है कि यार सक्सेस सबको नहीं मिल सकते, जबकि मैं समझता हूँ कि हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हमने रीच आउट करना है, लोगों तक पहुँचना है, लोगों को लेके आना है, ताकि लोगों का इनर जो सलाहियत है ना हमारी अंदर छुपी हुई हैं, और ये छुपी हुई सलाहियत हम कवर में लेके चले जाते हैं, उनको यूज़ ही नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं अंदर है. तो कोई बताएगा ना कि भाई ज़ैद आपके पास ये सलाहियत है, आप यूज़ करें, तो मैं भी देखूंगा यार वाकई मेरे अंदर सलाहियत है एंड आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसीलिए जो इवॉल्व हमारी कहानी हुई कि हम आज 45 पे हैं, वी आर एमिंग एट 60 बाय 30 जून, और उसके बाद नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में वी आर हिटिंग द टारगेट ऑफ 100. क्योंकि उसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है पाकिस्तान के लिए कि अभी तो हम टोस्ट मास्टर्स के मैप पे आ गए. वी वांट आवर चैम्पियंस टू गो टू द सेमीफाइनल, रीजन फाइनल्स, जहाँ पे हमारे चैम्पियंस जो हैं पब्लिक स्पीकिंग के, वो वहाँ पे जाके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, और वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान ये ट्रॉफ़ी भी जीत के आया. और मुझे यकीन है जो आप कह रहे हैं ना कि क्या चीज़ देखी है, वो मैंने लोगों की स्पीचेस सुनी है, और ऐसी ज़बरदस्त स्पीचेस हैं कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की ट्रॉफ़ी आएगी. इंशाल्लाह ज़रूर आएगी. आपने भी ज़िक्र किया कि टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकता. तो क्या कोई ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल या टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान को अलाउ किया हो कि इस कैटेगरी में आप हिस्सा ले सकते हैं? इसका बारे में बताइए. जब जब तक हम उस कैटेगरी में हिस्सा नहीं ले सकते, तब तक एक और कैटेगरी है जहाँ पे हम हिस्सा ले सकते हैं. वो है इंटरनेशनल वीडियो स्पीच कॉन्टेस्ट. और पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के जो हमारे बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट है जो उन्होंने अपनी वीडियोस वहाँ पे भेजी हैं, मुसलसल भेजते आ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे इसमें से चैम्पियंस बने हैं. और अगर मैं आपको नाम गिनवाना चाहूँ तो उसमें
एक मेरा नाम भी है और इंटरेस्टिंग। दूसरी जो नाम है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होता है, तो आई गॉट सेकंड प्लेस। एंड देन टोस्ट मास्टर अनम नाज सॉरी टोस्ट मास्टर अनम कादरी हैं जो 2 दफ़ा सेकंड प्लेस आई हैं। वी हैव टोस्ट मास्टर जावेद भट्टी जो थर्ड प्लेस विनर रहे हैं। इसके बाद टोस्ट मास्टर DTM एरम रिजवी हैं जो इस साल थर्ड प्लेस आई हैं। और सबसे बड़ा जो एजाज़ हमें मिला है पाकिस्तान को कि हमारे पास चैम्पियन भी मौजूद है टोस्ट मास्टर महद तनवीर के सूरत में। इस साल हमें चैम्पियन भी मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है तीनों पोजीशन पाकिस्तान लेके जाएगा। लास्ट ईयर 2 पोजीशंस ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो साल आएगा, जो मैं स्पीकर्स देख रहा हूँ, जो उनकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा तीनों प्लेसेस पाकिस्तान को मिलेगी। इंशाल्लाह सर। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया, जो नाम बताए, तो ये ज़ाहिर करता है कि टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। और अगर आगे जाके जैसे आपने बताया कि हम एक नंबर रीच कर जाते हैं और हम फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर, पब्लिक स्पीकिंग के नक्शे पर छा सकता है। ज़रूर, ज़रूर। अच्छा सर, आपने जर्नी का बताया, एवोल्यूशन का बताया टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान का। इस बारे में रोशनी डालिए कि अभी करंटली इन योर टेन्योर क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपकी लीडरशिप टाइम में? देखिए ये मेरा इसमें इतना ही रोल है कि आई कैन गिव अ स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू द टीम आई हैव। और माशाल्लाह मेरे पास सारे ही ज़बरदस्त टीम प्लेयर्स हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इस साल, क्योंकि पिछले साल हमने एक इनिशिएटिव लिया था गेमिफिकेशन, सो वी कन्वर्टेड क्लब्स मीटिंग्स इनटू गेमिफिकेशन और एक कॉन्टेस्ट मेंबर्स का किया था। उसको जो है इस साल हमारे जो प्रोग्राम क्वालिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने और मज़ीद आगे बढ़ाया है। और इस साल फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया है स्पीकर्स ब्यूरो, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। कि हम समझते हैं कि जो टोस्ट मास्टर्स के स्पीकर हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आउट क्लास हैं और उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। वो हम यानी हमारी जो ट्रेनिंग्स है उस जो का जो मैं दावा करता हूँ कि अगर टोस्ट मास्टर्स ट्रेनिंग दे रहा होगा तो कोई उसमें सो नहीं सकता, या कोई जो है ना ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोर होगा। तो बहुत इंगेजिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हमने स्पीकर्स ब्यूरो इसलिए बनाया कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है टोस्ट मास्टर्स के ट्रेनर्स एंड स्पीकर से जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें, उनका फ़ायदा उठाएँ। और वो एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमने एक स्पीकर्स ब्यूरो लॉन्च किया। तो जो भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो अगर चाहे तो हमसे रब्ता करें। वी कैन प्रोवाइड यू स्पीकर्स, वी कैन प्रोवाइड यू ट्रेनर्स। और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके जो ट्रेनिंग देंगे वो बिल्कुल ही अलग सतह पे होगी और बहुत आप उसको एडमायर करेंगे। इसी तरीके से जो हमारी पॉडकास्ट जो हो रही है, पॉडकास्टर जो है टोस्ट कास्टर जो है ये आपका जो है बहुत बड़ा इसमें रोल है और आपने इनिशिएटिव लिया है। दिस इज़ वन ऑफ द न्यू थिंग्स वी आर डूइंग इट। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसमें हम कैंपेन्स कर रहे हैं डिफरेंट नामों से। जैसे सिक्सर कैंपेन चल रही है, फिर आगे 122 कैंपेन आएगी, ठीक है, 1+1 मेंबरशिप कैंपेन है, बहुत सारी कैंपेन्स हम रन कर रहे हैं। 19 इन 90 कैंपेन है। तो हम इस तरीके से फ़न और कॉर्पोरेट को जो है ना मिला के जो है लोगों को एक काम दे रहे हैं कि यस यू हैव टू बी ऑन योर टोज इन योर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स टू गेट द थिंग्स डन। कि आपने काम करके दिखाना। सो देयर इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमिंग इन, देयर इज़ अ इवेंट मैनेजमेंट कमिंग इन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हमने इस दफ़ा लिए हैं। इसके अलावा हम गाहे-बगाहे जो है कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं जिसमें हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि दैट्स वेरी अमेजिंग। अ, टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान ना सिर्फ पब्लिक स्पीकर्स प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि टोस्ट मास्टर्स अपने मेंबर्स को हेल्प आउट कर रहा है टू बी द ट्रेनर्स एज़ वेल। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और जो लोग ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी टोस्ट मास्टर्स जो है वो एक अहम कदम साबित हो सकता है अपनी ट्रेनिंग के करियर में, ट्रेनिंग के करियर के आगाज़ में।
डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर DTM जायद कालिया। अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, इफ anyone is hesitant about joining Toastmasters, what is your message to him or her? Don't hesitate. If you want to grow, if you want to learn new skills, the first thing, देखें अगर आपने कुछ करना है ना दुनिया में, तो फिर वेट नहीं करना, जस्ट डू इट। क्योंकि अगर आपने ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर 5 साल बाद आपको ख्याल आएगा। तो बहुत फेमस कोट है कि जो सबसे बेहतरीन वक्त होता है ना काम का आगाज़ करने का, गोल सेट करने का या कदम उठाने का, वो आज से 20 साल पहले था। And the second best time is today. So if you are thinking of joining Toastmaster, join today. थैंक यू सो मच DTM जायद कालिया फॉर बीइंग हियर। और आपने जैसे जिक्र किया कि ये मेरा इनिशिएटिव है, तो सर ये मेरा इनिशिएटिव नहीं, ये आपका इनिशिएटिव है, ये डिस्ट्रिक्ट कायो का इनिशिएटिव है, ये पूरे टोस्ट मास्टर्स पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। थैंक यू वंस अगेन। और हम मज़ीद थी हम आपके साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे और आपसे हम सीखते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इनवाइट करने का। इंशाल्लाह सी यू सून। It's time to wrap an insightful episode of Toastcasters, and I'm hopeful that you have key takeaways from this insightful Toastcast, और इसमें से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और it will enhance your Toastmaster experience. और अगर आप Toastmaster नहीं हैं, then what are you waiting for? Do join Toastmasters और लाइक, कमेंट, शेयर और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। कीप इंस्पायरिंग, कीप स्पीकिंग, कीप लीडिंग एंड कीप टोस्टकास्टिंग। This is your host Toastmaster Akash signing off. See you in next episode with some exciting guest.